This session is being recorded, and this is Sir Subaraman, your English language instructor. And in today's class, we are discussing subject and object. अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो बेटा देखे लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज अ वर्ड which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. Subject is a word which comes in the starting of a sentence. इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अपनी गुज़िश्ता क्लास में ये बात डिस्कस कर ली थी that it is not possible to make a sentence without it is not possible to make a sentence without subject. कोई ऐसा सेंटेंस याद है आपको जिसमें हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल किए बगैर जुमला बना लेते हैं? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल जहां पर सब्जेक्ट होता नहीं है लेकिन हम जुमला बना लेते हैं? याद करें, जहन पे जोर डालें। याद आ रहा है? स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, राइट अ लेटर। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम सब याद आ गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं लेकिन हकीकत में वहां पर सब्जेक्ट मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑब्जेक्ट क्या है तो आज एक नई बात पता चलने जा रही है आपको ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। वो किसके फौरन बाद आता है? जस्ट आफ्टर अ वर्ड, वर्ब के फौरन बाद। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप पैसे वाइज पढ़ेंगे आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। सो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? किसको आइडेंटिफाई कर ले? वर्ब को। अगर आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप किसको आइडेंटिफाई कर लेंगे बहुत आसानी से? किसको आइडेंटिफाई कर लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को। अब फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है ही राइट्स अ लेटर। इसमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया राइट्स और उसके फौरन बाद आपने क्या देखा, क्या लिखा हुआ है? अ लेटर, दैट्स एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आप लोग बताइए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? सारा। किसी ने कहा सारा, बाकी लोग क्या कहते हैं? मी। किसी ने कहा मेघ, और तीसरा जवाब? of tea. अ कप ऑफ टी। चौथा Cup जवाब? of tea. Cup Cup of tea. A cup Cup of tea. अ tea. कप ऑफ टी। Cup of tea, sir. माशाल्लाह। Cup of और tea. तीसरा चौथा जवाब क्या है? सारा। ये तो वही पहला जवाब आ गया, B. मी। चौथा जवाब, माशाल्लाह। 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया हमारे। बताइए भाई, सारा, मेघ, अ कप ऑफ टी या मी? Me. देखिए हमारे जहन में ईमानदारी से जो भी चीज जुमले के आखिर में होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। ये हमारी मिस ने पढ़ाया था। मिल जाए वो मुझे मिस आचलना की कसम, आज मुलाकात हो जाए गई उनसे, ठीक है? लेकिन नहीं होगी, वो पता नहीं कहाँ होगी। जो भी चीज सेंटेंस के आखिर में आती है वो आपका ऑब्जेक्ट होती है। हमें ये बात पढ़ाई गई है, सिखाई गई है, समझाई गई है। आप, मैं कहीं गलत तो नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जैसे कि आज सर ने कहा कि भाई जस्ट आफ्टर अ वर्ब। तो अब इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए, वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? Ask. मेक। बस कुछ लोगों को नजर ही नहीं आ रहा, मतलब आई आस्क। Ask, sir. जो लोग Ask. मेक कह रहे हैं उससे पहले क्या कोई सुलेमानी चादर पड़ी हुई है जुमले पे? नजर ही नहीं आ रहा।
आई आस्क सारा, ये क्या है, कौन है ये लोग? इसमें देखे ना एक वर्ब आपके सामने लिखा हुआ है आस्क, आई आस्क सारा। चाय बनाने जाती कौन है? मुंह किसका बनता है? बातें कौन सुनाती है? हाथ किसका चलता है? कौन है रिसीवर ऑफ एन एक्शन? रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। मैं सारा से चाय बनाने के लिए कहता हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूं मैं सारा से चाय बनाने के लिए कहता हूं, तो अब बताइए रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? सारा। बाकी क्या है? टू मेक आपका, सारा सारा टू मेक आपका क्या है? इन्फिनिटिव। अ कप ऑफ टी क्या है? नाउन फ्रेज। फॉर क्या है? प्रपोजिशन। बी क्या है? प्रोनाउन। दैट्स ऑल। ऑब्जेक्ट आपका सारा है। अब आप देखें कि हमारी जो प्रीवियस नॉलेज थी वो अपडेट हो गई। ठीक है ना? अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, यहीं पर आप समझिएगा। ये बुनियादी बातें होती है, अगर ये दिमाग में एक दफा बैठ गई तो जब आप इन इन द लॉन्ग रन दीज थिंग्स विल हेल्प यू। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, हम कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस, या कुछ और नाम बताया था मैंने? देखिए मैंने कुछ जुमले जोड़, वर्ड्स जोड़े, ये क्या बन गया? सेंटेंस है ये जो मैं लिख रहा हूँ। इसको क्या कहेंगे? फ्रेजल प्रिपोजिशन इन द मॉर्निंग, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। इन द मॉर्निंग, ऑन द रूफ। It's not a sentence. इट्स नॉट अ सेंटेंस। आपकी बात मान ली है क्या, ये बताते मैडम। सर ये क्लॉज है। अस्तगफिरुल्लाह, फ्रेज है ये। क्या है ये? It's show the condition. बस सिंपल बेटा, आसान अंग्रेजी। ये क्या है? फ्रेज। कुछ अल्फाजों को जोड़ दे, अगर आप उनको जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? फ्रेज। फ्रेज की, और फ्रेज में से अगर काइट पूछेंगे तो इन, ऑन, एट लग रहा है शुरू में, तो ये प्रेपोजिशन है, तो कौन सा फ्रेज कहलाएगा? कौन सा फ्रेज कहलाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा ये क्या है? मेरी बातों को बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है ना? बताइए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या कहते हैं आप इनके? Sir, ये एडवर्ब sometimes. सर। एडवर्ब Sir, ये चीज मेरे अजीज, एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या होते हैं? बहुत सारी बड़ी लंबी डिटेल है। इन शॉर्ट, आसान अंग्रेजी में, ये आपके टाइम एक्सप्रेशंस है। क्या है ये आपके? एक्सप्रेशन को टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन टाइम एक्सप्रेशंस। यहाँ पर अभी जो हम इसको ले रहे हैं टाइम एक्सप्रेशंस के एतबार से ले रहे हैं। ठीक है, आसान अल्फाज। अच्छा, क्या दो वर्ब्स, कभी आपने देखा है कि लाइक और टीच ऐसे एक साथ आ जाए? मतलब लाइक भी फर्स्ट फॉर्म है, टीच भी फर्स्ट फॉर्म है। कभी आपने देखा है कि इनको हम साथ इस तरह से लिख सकते हैं? कभी आपने देखा है वॉन्ट और गो को साथ लिखे हुए? कभी आपने देखा है स्टार्ट और टीच को साथ लिखे हुए? कभी दो वर्ब्स एक ही तरह के, कभी दो वर्ब्स एक ही तरह के आपने साथ देखे? नो सर नहीं। ठीक है, चलो। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर टू का इजाफा कर देते हैं, लाइक टू टू टीच। या फिर हम कर देते हैं लाइक टीचिंग। ऐसे करते हैं ना? या तो उस वर्ब के साथ से पहले टू का इजाफा कर देते हैं, या फिर उस वर्ब के बाद वाले वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जब आप आईएनजी लगाते हैं तो आपने इस वर्ब को क्या बना दिया? नाम याद रखिएगा, मुश्किल नाम है। क्या बना दिया? जेरेंड।
और जब आपने इसके साथ टू का इजाफा कर हाँ। दिया और टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी तो उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। ये अंग्रेजी की बुनियादी बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, और क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो उसमें आपको ये बातें पता होनी चाहिए। लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती है, मैं कहता हूँ मेरी बेसिक्स पढ़ तो लो पहले, तुम्हें पता चलेगा ये बेसिक्स बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है ना, ये क्लास 2 और 4 और 8 के या 9 10 के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अब आई स्टार्ट टू टीच होता है या आई स्टार्ट टीचिंग होता है? आई स्टार्टेड टीचिंग होता है या आई स्टार्टेड टू टीच I होता start teaching. है? जनरली आप लोगों ने क्या सुना है? जेरेंट ही सुना है ना। आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड टीचिंग। मेरी बात अब आपको याद आई, समझ आई कि अगर कोई भी वर्ब आता है और उसके बाद एक वर्ब और आ जाता है तो हम उसमें दो बातें कर सकते हैं, या तो हम उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं या हम उसको जेरेंट बना देते हैं। अगर हमने टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी तो बेटा वो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव। अगर हमने वर्ब आईएनजी लगा दी तो वो क्या बन जाएगा? जेरेंट। एक सवाल और है, फिर मैं बताऊंगा इसके देखिए जादू क्या होगा। ठीक है, मैं एक जुमला भी क्रिएट करूंगा इन तीनों की मदद से, फिर आप कहेंगे सर अब मजा आया। देखो, हर वर्ब के अंदर ये क्वालिटी नहीं है जो लाइक के अंदर है। आप दोनों तरीके से जुमला बोल सकते हैं, आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग, बोल सकते हैं ना। आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग, दोनों जुमलों में कोई गलती है? आई लाइक टू टीच और आई लाइक टीचिंग। आई लाइक टू टीच और आई लाइक टीचिंग, क्या दोनों जुमलों में कोई गलती है? No, sir. बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या मैं आई वॉन्ट टू गो को आई वॉन्ट गोइंग कह सकता हूँ? No, sir. आई स्टार्टेड No, टीचिंग sir. तो क्या मैं आई स्टार्टेड टू टीच कह सकता हूँ? आई No, स्टार्टेड sir. टीचिंग इन 2004। अब आपको क्या बात समझ आ रही है? एक वर्ब ऐसा होता है जो अपने बाद इन्फिनिटिव और जेरेंट दोनों ले सकता है। एक वर्ब की वैरायटी ऐसी होती है जो अपने बाद सिर्फ क्या लेती है? सिर्फ क्या लेती है? एक वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद क्या लेता है? सिर्फ True. इन्फिनिटिव। जबान से बोलो, इन्फिनिटिव, याद रहेगा। Infinitive. एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने Infinitive. बाद सिर्फ टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद सिर्फ क्या लेता है? जेरेंट। तीन वैरायटीज आपके सामने आ गई। Yeah. अच्छा, आई लाइक टू टीच और आई लाइक टीचिंग में कोई फर्क महसूस किया आपने? कोई No, फर्क sir. नहीं है। अब आइए आखिरी बात, सही बच्चे में आप लोग बन जाएंगे। आई स्टॉप, क्या लगा उसके बाद? स्मोकिंग या टू स्मोक? Two spoke. Smoking. No. Two spoke. Smoking. Yes. अब देखिए, Correct. मैंने एक में जेरेंट लगाया और एक में इन्फिनिटिव लगाया। ये चौथा केस है और एडवांस Infinitive. पॉइंट है, याद रखना। क्या आई लाइक टीच और आई लाइक टीच, आई लाइक टू टीच और आई लाइक टीचिंग में कोई फर्क था? नहीं. Was there any difference? I like to teach or I like teaching. Was there any difference? Yes or no? No, sir. No. 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 I stopped smoking और I stopped to smoke में कोई difference है? No, sir. जहन अभी ऊपर वाली Yes, बात को देखकर आपके जहन कहेगा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आई स्टॉप स्मोकिंग व्हेन difference है. आई स्टॉप स्मोकिंग व्हेन आई गॉट मैरिड। बताइए, मैंने सिगरेट पीना Yes. छोड़ दी। नहीं नहीं, शादी थी तो ऐसा इंसान कर लेता है ऐसे बातें। छोड़ दूंगा जानू, सारी चीजें छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए।
फिर वो क्या एक साल बाद फिर शुरू कर दी, हालात के हिसाब से, है भाई। आई स्टॉप स्मोकिंग, इसका मतलब यहाँ पर स्टॉप स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया, गिव अप। समझ गई बात? आई स्टॉप टू स्मोक, इस जुमले का मतलब कौन बताएगा? आई स्टॉप टू स्मोक। मैंने सेकंड सर क्लास मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। फ्यूचर छोड़ का दी है। सर, आई स्टॉप। अच्छा, थर्टी। बल्कि नहीं, दी छोड़ सर। दी थी। वो तो हो गया ना, स्टॉप स्मोकिंग छोड़ तो दी थी छोड़ मैंने। दी थी सेकंड फॉर्म में। वो तो पहली बात हो गई, आई स्टॉप स्मोकिंग छोड़ दी थी भाई मैंने जब शादी की। फिर मैंने जो है वो शीशा पीना शुरू कर दिया। आई स्टॉप स्मोकिंग व्हेन आई गॉट मैरिड। अब ये देखो कितना खूबसूरत है, ये जरा सुनना। आई स्टॉप टू स्मोक मतलब स्टॉप माय बाइक। क्या मतलब? सर आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आपका फर्स्ट लेक्चर है ये? जी बेटा, जब पहले लेक्चर्स हो चुके हैं। मैंने संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी, लेक्चर 1 2 3 पर, जो मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे। आज भी मेरा सही। इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है, मेरा अभी कोर्स स्टार्ट हुआ ही नहीं है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, बेसिक का। ठीक। सर अगर मेरी, आप अगर आपने लेक्चर हाँ 1 2 3 सर हम अटेंड लोगों ने नहीं, तो 21, अगर आपने लेक्चर 1 2 सर 3, हम लोगों ने तो मैं बोलते थे 21 तो मई से ज्वाइन किया। दो, बोलने तो दो, अल्लाह की बंदी मुझे। अगर आपने लेक्चर 1 2 3 का सेशन नहीं लिया है तो मैंने 10 दफा ग्रुप पे शेयर किया है, उसको लाजमी तौर पे देख लीजिए। अब जो सैटरडे आएगा उसमें मेरी एक्स्ट्रा क्लास आएगी, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 चारों पर। जो आज पढ़ा रहा हूँ वो भी एक्स्ट्रा क्लास में कवर करूँ, ठीक है? टेंशन नॉट। ओके ओके। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना बेटा, मैं एक दिन में सारे बच्चों को एडमिशन दे दूं। पाकिस्तान की आवाम है, रोजाना 100 लोग राब्ता करते हैं, 5 लोग एडमिशन लेते हैं। व्हाट्सएप पे ऐड होने का बहुत शौक है, फेसबुक के एड्स पे क्लिक करने का तो इतना शौक है जैसे इनको पैसे मिलते हैं, जबकि इनको नहीं पता गरीब की जेब से कितने पैसे बर्बाद होते हैं। चले, अब ये देखें बेटा, आई स्टॉप टू स्मोक, आई स्टॉप फिजिकली। अब बताओ इसका मतलब उर्दू में पूछो। मैं सिगरेट पीने के लिए रुका, उर्दू में कैसे बोलोगे? मैं सिगरेट मैंने पीने, स्मोक छोड़ दी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं सिगरेट पीने के लिए रुका। आई स्टॉप टू स्मोक, मैं उससे बात करने के लिए रुका। अच्छा देखो, तंबाकूनोशी हटा देती। आई स्टॉप टू टॉक टू सारा, पीछे से उसके भाई ने देख लिया, तो कहा रोक, मैं अभी बताता हूँ तेरे को क्या मतलब। आई स्टॉप टू टॉक टू सारा, आजकल मेरी बातचीत है उससे, बिल्कुल है भाई। मैं इस जुमले का मतलब क्या है, मैं सारा से बात करने के लिए रुका। लेकिन अगर मैं ये कहूं, आई स्टॉप टॉकिंग टू सारा व्हेन आई केम टू नो द रियलिटी, क्या मतलब? मैंने सारा से बात करना छोड़ दी, मतलब गिव अप। अब समझाने वाली बात क्या है कि जब आपने इन्फिनेटिव लगाया तो मतलब कुछ और, जब आपने जेरेड लगाया तो मतलब कुछ और। आई स्टॉप टू टॉक, आई स्टॉप टॉकिंग, बोथ सेंटेंसेस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको फ्रेज बताया, मैंने आपको एडवर्ब बताया, मैंने आपको इन्फिनेटिव और जेरेड बताया। अब आप जरा मेरा सेंटेंस पढ़िएगा, असल जो टॉपिक चल रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब मुझे बताइएगा इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है?
बताइए। I asked Ali to stay at Sir, home in the morning yesterday. हम आखिर से शुरू करते हैं। बताइए yesterday क्या है? बताइए। Adverb. Adverb, ये चीज। बताइए in the home Ad- in the morning क्या है? Phrase. Prepositional phrase। उसके बाद लिखा हुआ है at home, ये क्या है? Again prepositional phrase। To stay क्या है? Object. अस्तगफिरुल्लाह। To stay अभी Verb. बताया। Verb. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, Verb. अस्तगफिरुल्लाह। To stay क्या है? Infinitive. Object. Infinitive। Infinitive. आप Sorry. बताइए ये अली क्या है? वर्ब के फौरन बाद। verb है sir. The वर्ब के फौरन बाद अली क्या है? Object. Ali verb. object. अली ऑब्जेक्ट है। Verb. Ali is object. और आस्क आपका वर्ब है। जो अली को वर्ब कह रहे हैं, अल्लाह पाक उनसे पूछेंगे ऐसा गुनाह कैसे कर देते हैं वो। चले एक और देखिएगा। She called us to discuss something very important। लास्ट लंच। इसमें ऑब्जेक्ट बता दीजिए क्या है? As. ये रहा। अब आपको धोखा तो नहीं हो रहा कि लास्ट नाइट हमारा ऑब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, डिस्कस हमारा ऑब्जेक्ट है, समथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है। No, अब no. मेरी एक बात जहन में रहेगी कि हमें कभी भी ये चीज नहीं देखनी होती कि आखिर में क्या है। हमारी नजर कहाँ पर जाएगी? हमारी नजर जाएगी वर्ब पर, और वर्ब के फौरन Verb के बाद। बाद जो चीज होगी वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आ गई बात समझ? Object. ठीक है, Object. चले आगे। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब फ्रेज, एडवर्ब और इन्फिनेटिव और जेरेंड को कभी ऑब्जेक्ट मत कहने की गलती कीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। Sir, अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर 6 one में more देख। thing to say, stay at home. तो at home का एक दफा clear. एट होम, आप एट क्या है? प्रेपोजिशन है। होम क्या है? नाउन है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। एट क्या है? प्रेपोजिशन है ना। उसके बाद कोई भी आप जो वर्ड जोड़ दे, नाउन जोड़ दिया आपने, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे इन द क्लास, आपने प्रेपोजिशन के बाद क्या जोड़ दिया? क्लास नाउन है और आर्टिकल लगा दिया। इन द क्लास क्या बन गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा। The आई एम English. Sarah. क्या इसमें दो ऑब्जेक्ट है Sarah. या एक English. ऑब्जेक्ट? English. No, sir. अगर इसमें मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट है तो आप सारा को पहले लेकर आइए। अगर मैंने आपसे कहा इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो पहले सारा को लेकर आइए और फिर इंग्लिश को ले आइए। आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, ये भी तो सही है। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, मैं सारा को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, ये भी सही है। दिस सेंटेंस हैज गॉट टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, इसमें भी कितने ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं? अगर सर कहते हैं दो ऑब्जेक्ट्स है तो यू को पहले ले आया। आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी, मैं तुम्हें चाय की प्याली बना दूंगा। ये भी, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट। अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? 2 months या फॉर 2 months? English. इंग्लिश। English. एक्सीलेंट, इंग्लिश। The English. मुबारक, मुबारक हो आप लोगों को। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई है। जब आप लोग पैसिव वॉइस पर जाएंगे, पैसिव वॉइस पर जाकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि
ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब देखिए कि कितनी आगे की बात है, लेकिन मेरी बेसिक्स में आ गई है। मैंने पैसिव का एक प्रॉब्लम आज ही हल कर दिया। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव। तो ये भी एक पैसिव की बुनियादी बात है कि हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है ना। आज मैंने आपको एक बात और सिखा दी कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं समझ आई तो बार बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपसे एक 40 सेंटेंसेस शेयर करूंगा। उन 40 सेंटेंसेस में से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। क्या आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे? कर लेंगे? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वो कहाँ से मिलेगा वो आपको मैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, हम जा रहे हैं आपके लिए गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में जब हम पहुंचते हैं तो गूगल क्लासरूम में देखिए आपके पास पैसिव वॉइस के नोट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। कंप्यूटर जी हमें गूगल क्लासरूम तक ले जाइए प्लीज, बच्चों को हम दिखा दें और उसमें से हम आपको एक एक्सरसाइज आपसे शेयर करेंगे। और अगर आप देखें ये बेसिक, अब आप खुद सोचे आप पैसिव वॉइस कितने आगे जाके पढ़ना है, लेकिन उस पैसिव का काम आप अभी कर रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि मेरी बेसिक्स जो है ना आपको जिंदगी भर याद आएगी कि सर ने हमें बेसिक्स पढ़ाई थी और उस बेसिक की बातें आपको हर लेवल पे याद आएगी। ये आपके सामने आ गया आपका गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में जैसे ही आप जाएंगे आप देखिएगा ये क्लास। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा था हमें कुछ नजर नहीं आया भाई, क्लास वर्क पे क्लिक करना होता है। जैसे आप रूम में जाएंगे, रूम में जाने के बाद क्लास वर्क, ये ऊपर क्लास वर्क पे क्लिक किया और क्लास वर्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे चले, ये रहा पैसिव। जैसे आप पैसिव पे क्लिक करेंगे तो पैसिव के नोट्स इसी के अंदर होने चाहिए। कमरे जी पैसिव के नोट्स है मौजूद। ये रहे पैसिव के नोट्स। इसको आप अपने पास डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको जैसे ओपन करेंगे इसके आखिर में आपको एक एक्सरसाइज नजर आएगी। 1 to 40 सेंटेंसेस होंगे। पढ़ने मत बैठ जाना पूरा पैसिव, सिर्फ एक काम करना है जो मैं दे रहा हूँ। वो काम क्या है? ये जो सेंटेंसेस है देखे, एक से लेकर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, बाद में पता चला जुमले ना मिल रहे हो, पीडीएफ डाउनलोड ना हो रही हो, हमें फिर बातें सुनाएंगे आप। 1 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 40 तक। ये 40 सेंटेंसेस में तुम मुझे क्या करोगे? सिर्फ लिखकर 1 to 40 मार्क नंबर डालना और सिर्फ उसके आगे ऑब्जेक्ट लिख देना। जैसे 1, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। कुछ लड़कियां तो बड़ा अच्छा एडिट करती है, वो क्या करेगी, जैसे उन्होंने ये व्हाट्सएप पे खोला और पीपल बाय, बताओ वर्ब क्या है? बताओ वर्ब क्या है? बताओ वर्ब क्या है? Action. पीपल बाय, बताओ इसमें वर्ब क्या है? A lot of अस्तगफिरुल्लाह, इसमें वर्ब क्या है? a lot of books. अबे वर्ब बता दो। Bye. अबे Bye. बाय, Bye. ये चीज। Bye, Bye. sir. और ये क्या है? bye, Bye. bye, bye. So, by is the verb. A lot of Object. books and magazines, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा तो फिर ये क्या है? फ्रॉम द स्टैंड। Object. ये क्या है? फ्रॉम द स्टैंड, ऑन द बस स्टॉप, एट द बस Phrase. स्टॉप, ये फ्रेज है। ये फ्रेज है। अली ऑलवेज हेल्प्स सारा, इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? बता दो। Help. Help. हेल्प्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या निकला? इसमें ऑब्जेक्ट सारा। सारा। अच्छा ये क्या है फिर? टू डू, ये क्या है? टू, To do is infinitive. ये Infinitive, चीज, sir. Infinitive. ये चीज मेरे अजीज, दैट्स ग्रेट। और लिखा हुआ है हर होमवर्क, ये क्या है? नाउन फ्रेज। होमवर्क इज अ नाउन, उससे पहले आप कुछ भी लगा दे उसको आप नाउन फ्रेज बना दिया।
नो वन इन द हाउस Yes. कुक डिनर। बताइए इन द हाउस क्या है? इन द बस, इन द किचन, इन द Phrase. रूम। फ्रेज। आ गई है समझ बात? थोड़ी देर से बैठेगी Phrase. दिमाग में, लेकिन समझ आ गई है बात। बताओ इसमें वर्ब क्या है? Cooked. कुक। Cooked. तो बताओ तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या निकला? ऑब्जेक्ट क्या निकला? Dinner. डिनर। डिनर की स्पेलिंग यही होती है? Double N आता होता है है। ना? No. Double A आता है। Double. Double. चलो आप बताइए इसमें This is ऑब्जेक्ट क्या है? Dana. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Me. Me. Anything. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Me. मैंने आपसे Anything, कहा sir, है कि anything. वर्ब को आइडेंटिफाई कर Anything, sir. लीजिए। वर्ब क्या है? Did. तो भाई डिड के Did. फौरन बाद क्या लिखा हुआ है आपको? Anything. एनीथिंग। Anything. एनीथिंग आपका ऑब्जेक्ट है। एक बच्ची की आवाज आई थी, पता नहीं कौन खूबसूरत बच्ची हो, उसने कहा था। आ गई बात समझ? डिड दे लूज मच मनी? डिड दे लूज मच मनी? इसमें बताइए वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? वर्ब। Sir, lose. लूज। तो बस उसके बाद क्या बचा? उसके बाद क्या Much. बचा? मच Object. मनी। क्या अब इस तरह से 35 सेंटेंसेस में दिमाग लगा के निकालेंगे? पहले वर्ब और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है? मजा आ रहा है? आप समझ आ रही है बात? Show the picture. ठीक है। जो भी कोई सवाल किया करे हैंड रेस कर दिया करे, ताकि मैं उसकी सवाल को सही से सुन लूं। ठीक है? मुझे आवाज नहीं आती, वरना 3-4 लोग जब एक साथ बोल पड़ते हैं। और ये एक्सक्यूज मी की आवाजें भी मत लगाया करें, क्लास नहीं है ये आपकी। आप हैंड रेस करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, somebody wants to ask question। ठीक है? चलो, माइक्स आप सबके खुले हुए हैं। आपकी ये रेगुलर क्लासेस में मैं माइक बंद नहीं करता, सिर्फ आपके कैमरे बंद होते हैं, बाकी सब चल रहा होता है। अच्छा अच्छा, मुझे एक मशवरा लेना है आप लोगों से। आप लोगों को 2 डिस्कशन क्लासेस जो दिया, इट्स अ गुड आइडिया। एक मतलब एक डिस्कशन क्लास मैंने आपको पहले भी दे दी है 10 से 11 में, और एक डिस्कशन क्लास इस क्लास के बाद भी दी थी। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। आप चाहे तो सेशन 10 से 12 ले लें, और चाहे तो 11 से 1 ले। ठीक है? और जो ये प्रोनाउंसिएशन सेशन की कोई और भी सेटिंग बना सकते हैं, वो बना देंगे। ये इट्स अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया। मतलब यू हैव अ डिस्कशन क्लास बिकॉज यू हैव टू टॉक अ लॉट। तो एक डिस्कशन क्लास पहले, एक बाद, दोनों लेना चाहे दोनों ले लें। इट्स अ गुड आइडिया। दोपहर में भी मेरा यही इरादा है। 3 to 4 आपकी एक डिस्कशन 5 to 6। ठीक है? तो यू कैन अटेंड अ क्लास 3 to 5 और 4 to 6। इट्स अ गुड आइडिया और अ Sir, बैड then, आइडिया? sir, good I have idea. a question. यस प्लीज क्वेश्चन। Sir, I have a question. Then where will be the pronunciation class? बेटा मिस Sir, मरियम आएंगी तो फिर सोचेंगे ना। अभी तो उनका यूएस का टूर लग गया, मुझे लग रहा है 2 दिन से कोई रब्ता नहीं है उनसे। वो एक, जब भी मैं हमेशा कहता हूँ मेरा जो प्रोनाउंसिएशन सेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि मैं टीचर पे बेस करता हूँ, वो मेरा सेशन मुझ पर बेस नहीं करता। मैं 3 सेशंस की जिम्मेदारी लेता हूँ, डिस्कशन, स्पोकन और ग्रामर, और इसी के मैं पैसे लेता हूँ। प्रोनाउंसिएशन सेशन मेरा आज से नहीं 2 साल से हमेशा कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं बीच में मिस यूएस चली गई थी, पता चला 4 दिन बाद। फिर एक दिन हॉस्पिटल चली गई थी, पता चला 4 दिन बाद। आज कहाँ गई हुई है? सुबह, कल 2 दिन से राब्ता कर रहा हूँ, नॉट अवेलेबल। आज सुबह से भी कोई नजर नहीं आई। तो हमने आपको 2 डिस्कशन दे दिया। अगर उनकी वापसी हो गई तो फिर डिस्कशन क्लास की मैं कोई और सेटिंग बनाऊंगा, टाइमिंग। अभी तो मैंने ये सेटिंग दे दी आपको कि मैंने आपको 2 डिस्कशन दे दी, 2 टाइमिंग्स पर। ठीक है?
अगर वो आ गई इसके लिए सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी बेटा सॉरी पूछे पूछे। सर, अगर कोई क्लास जैसे मॉर्निंग टाइम में ली हो और मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ उसका आपके पास क्लास का, मैं नोट्स आ स्पोकन और जाते हैं। डिस्कशन या प्रोनाउंसिएशन की बात कर रही हूँ कि ऐसी बात थी। सर मैंने मैसेज भी किया था लेकिन मुझे अभी तक प्रोनाउंसिएशन की क्लास का नहीं मिला। मुझे चाहिए था, मैं बाद में प्रैक्टिस करना चाह रही थी, मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए था तो वो मुझे नहीं प्रोनाउंसिएशन मिला है। सेशन हमारे इतने रिकॉर्ड हो गए गूगल क्लासरूम में, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और अब भी आजकल मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गूगल क्लासरूम में अपलोड होते हैं। लेकिन उसका जो मटेरियल होता है वो मैडम हमसे शेयर नहीं करती, तो हम उनसे आपको कैसे ला कर दें। वो मैंने कहा ना टीचर बेस्ड है वो बड़ी टीचर है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम उन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मुझे इनका सेशन अच्छा लगता है तो मैं चलाता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन अब वो अगर गायब हो जाती है तो हम क्या करें, उनके कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है। फीमेल्स है ना, आपको पता है फीमेल्स हैव वेरी सीरियस समटाइम्स इश्यूज, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस समटाइम्स। लेकिन 3 सेशंस में आपको कभी कोई मसला नहीं आएगा, ग्रामर, स्पोकन और डिस्कशन। इसकी टीम मेरी बहुत बड़ी है, मेरे पास टोटल 28 फैकल्टी मेंबर्स है जो मेरे स्टैंड बाय पर रहते हैं। लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन सेशन में एक टीचर और आई है, नेटिव है, लेकिन बट शी इज सो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव देन मिस मरियम। तो अभी देखो उनसे बात आज करेंगे, अगर मिस मरियम चली गई वापस यूएस तो फिर हम उनसे बात करेंगे। वो शी इज नेटिव, ये तो यूएस क्वालिफाइड है, वो नेटिव यूएस से रह रही है लेकिन आजकल पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। बट शी इज आस्किंग टू मच, वी कैन नॉट अफोर्ड। मतलब अगर 1 घंटे का कोई मुझसे 20,000 रुपए मांगे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज। लेकिन देखते हैं, करना पड़ेगा। आप लोग एक सेशन रखेंगे उनमें आपके लिए, अच्छा ठीक है बेटा। सर, मिस मरियम के लेक्चर नहीं मिल सकते? गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है, आप कभी जाकर देखिए तो मैंने अपलोड किए हैं। आइए दिखा देते हैं आपको, ये रहा सर आपका, आवाज नहीं आ रही। ये रहा आपका प्रोनाउंसिएशन सेशन, ये रहा। इसमें जब आप जाते हैं तो ये आपको मिस मरियम के यहाँ पर ये लेक्चर्स नजर आ जाएंगे। ये रहा, अभी जो रिसेंटली हुए थे, देखिए मैंने अपलोड किए 30 मई के लेक्चर्स जो थे वो अपलोड किए मैंने उनके। इस वीक के भी जो रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ अपलोड कर देते हैं। इससे पहले भी उनके जो सेशंस हुए वो यहाँ पर अपलोडेड है, ये सारे मिस मरियम के लेक्चर्स हैं। जाकर सुनिए तो, देखिए तो। चले भाई आगे चल रहे, टाइम शॉर्ट हो रहा है। अब आपके पास पुरानी बातें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हवाले से मैं कुछ बुनियादी बातें पूछ रहा हूँ, आज कर दूंगा बारियां वो भी इंशाल्लाह। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हवाले से कुछ बुनियादी बातें, देखिए बुनियादी बातें कौन सी हैं, बताइए बताइए बताइए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? सर जो बात कर रहा हो। जो बात कर रहा हो, जो बात I में बात will. करे, आप पर्सन हु स्पीक्स। और फर्स्ट पर्सन हमारे पास 2 होते हैं, कौन कौन से? आई 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 और बी। आई फर्स्ट पर्सन सर आवाज सिंगुलर। नहीं आ रही। बेटा आपका नेटवर्क इशू हो रहा होगा ना मैमूना, आप नेटवर्क अपना इशू चेक करें। मेरी आवाज तो सबको जा रही है ना बेटा। सेकंड पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन शकीला? व्हाट इज सेकंड पर्सन? सर जो बात सुन रहा हो। सेकंड पर्सन जो आपकी सर बात यू सुन रहा हो, जो आप सर किससे बात की यू जाती है? तो सामने बेटा वाला। सामने वाला, जिससे, अच्छा वो एक होगा या एक से ज्यादा होंगे? एक ही हो। सर एक भी और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है सर। थर्ड पर्सन के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है, बताइए थर्ड पर्सन क्या होता है? व्हाट इज थर्ड पर्सन? किसके बारे में सर बात ही हो रही है? शी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है?
तो जिसके बारे में बात करते ही हैं शी सर जिसके बारे थर्ड में बात पर्सन करते जो हैं होता है जिसके बारे में बात हो, अच्छा सामने होता है या गायब होता है? सर गायब तो होता है। सामने भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है। हिडन होता है। गायब होता है। अच्छा मैं बात कर रहा गायब होता हूँ शकीला से, मैं बात कर रहा हूँ राफिया से। राफिया, आपके पीछे देखे मारिया खड़ी हुई है। मैंने कहा डू यू नो मारिया? आपने पलट के देखा, हाँ शी इज माई स्टूडेंट, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी ऑलवेज आंसर्स इन द क्लास। अब मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपके साथ, आपके पीछे भी है, आपके आगे भी है, आपके सामने भी है। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। कौन सा? कि थर्ड पर्सन जो है वो होता है जो गायब हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। वो कोई एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी चीज की, मोबाइल की, तो मोबाइल थर्ड पर्सन में ही आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन प्लोरल में चला जाएगा तो ये मोबाइल क्या बन जाएगा? मोबाइल्स। अगर तो मोबाइल है तो मैं इट बोलता हूँ, और अगर मोबाइल्स है तो मैं क्या बोलता हूँ? कोई बताएगा जवाब? अगर मोबाइल्स है तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मोबाइल्स है तो मैं क्या बोलूंगा? बताइए, इट होगा या दे सर होगा? एक ही अभी आप देखिए, चलो थर्ड बता दो। पर्सन अभी बता, अभी 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 मैं It. बता दूं। सर मेरा इट आपसे एक होगा। सवाल, एक इट एक अभी सर देखिए। इट होगा। अच्छा, अभी देखिए, आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल है। और फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अब मेरा एक जनरल नॉलेज का सवाल है और बात है, जरा गौर से सुनिएगा और जवाब आता हो तो हैंड रेस कीजिएगा। कैन एनी थिंग, एनी प्लेस, एनी एनिमल, एनी पर्सन बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट? क्या कोई नाम, क्या कोई चीज, क्या कोई जगह, क्या कोई जानवर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? बताइए। यस सर हो सकता है। हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यस सर हो सकते हैं। सर यस नहीं, सर। पक्की बात है सर नहीं हो। भाई। अगर मैंने अली, सर ये अली को नाउ मैं सब्जेक्ट के एतबार से इस्तेमाल कर Yes, सकता sir. हूँ। अली राइट्स अ लेटर। क्या मैं अली को सब्जेक्ट के सर एतबार से हो सकता इस्तेमाल है कर सर। सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐसा ही है ना? अच्छा, क्या मैं मोबाइल को यस सब्जेक्ट सर। के एतबार से इस्तेमाल कर सकता हूँ? मोबाइल रिंग्स अ लॉट। यस सर। देखो, अब मिस मरियम का मैसेज अब आया मेरे पास। अब उनको 12 से ही उनकी क्लास होती है ना, अब किसी एक नए नंबर से रब्ता किया मैंने, समझ नहीं आता, अल्लाह की कसम कहाँ जाऊं मैं। आ गई आपकी टीचर, टेंशन नहीं ले। अब अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब हम सारे टीचर बात करते हैं बस मरियम का, शी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कब आती है कब चली आती है नहीं पता। आज इनकी क्लास थी जबकि किड्स क्लब की, अभी उसके ऊपर हम इनसे बात करेंगे, लेकिन अभी तो आप लोगों की क्लास है। चले, तो अब पर्सन अबाउट होम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, हो गया। मेरा भी सवाल बात चल रही थी, अली सब्जेक्ट हो सकता है, मोबाइल सब्जेक्ट हो सकता है, कराची सब्जेक्ट हो सकता है, डॉग सब्जेक्ट हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अली, मोबाइल, कराची, डॉग। अच्छा, ये अभी अगर गौर से देखो ये सब सिंगुलर है बेटा, देख रहे हो? ये सब सिंगुलर है। अगर अली एंड सारा हो जाएगा तो फिर बताओ, अब मैं ही लिखूंगा, शी लिखूंगा या दे लिखूंगा? सोच के बताना। अली सर एंड सारा, अली एंड सारा आर गोइंग, दे। दे। सर दे,
दे लिखूंगा। अच्छा सर, डे अब लिखेंगे। अब सोच के बताना। आई हैव 2 मोबाइल्स, मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं, मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं, मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं। बताइए, मेरे पास 2 मोबाइल्स है, आई हैव 2 मोबाइल्स, आगे जुमला बोल रहा हूँ। Sir, I have डैश mobiles. आर वेरी एक्सपेंसिव, क्या लेगा? अब दे बोलूं या ही बोलूं, शी बोलूं, इट बोलूं? आई हैव 2 मोबाइल्स। Sir, it. अस्तगफिरुल्लाह, इट आर वेरी एक्सपेंसिव या दे आर वेरी एक्सपेंसिव? दे लगाने में क्यों शर्मा रहे हो तुम लोग? तुम लोग दे आर वेरी एक्सपेंसिव, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई ये समझते दे का मतलब वो लोग, दे का मतलब वो चीजें भी हो सकता है ना भाई। मेरे पास 4 लैपटॉप है, आई हैव 4 लैपटॉप, चारों पे इस वक्त क्लास चल रही है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, 5वां लेना पड़ेगा मुझे आज। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, अगर मैं कह रहा हूँ दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो ये दे में लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। कराची एंड लाहौर आर द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कराची एंड लाहौर की। तो जरूरी नहीं है कि आप दे का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए क्या हो, कोई इंसान हो, कोई चीज भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर। जी, Yes, sir. डोंट। सर इसके लिए हम दीज का वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं, दीज बेटा आर अभी तो वेरी हम एक्सपेंसिव। हाँ, अभी तो हम दे का इस्तेमाल आपको सिखा रहे हैं ना, जो आपको नहीं आता वो तो आप कर ही लेंगे, वो तो आपकी नॉलेज है। आ रही है बात समझ? बात समझ आ रही है आपको? अभी तो हम दे का इस्तेमाल सिखा रहे हैं ना, जो आपको नहीं आ रहा था, कि दे यस लगाइए, सर। तो दे आपने यहाँ पर यस लगा। सर, यस जी जी। यस। चलिए, तो उसके बाद देखिए ये वाली एक्सरसाइज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रात सोने से पहले सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके लिए कुछ और एक्सरसाइज भी तोहफे में जा रही है, ये मैंने नोट्स आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए, ये सॉल्व कीजिएगा। और इसके ये सेल्फ प्रैक्टिस है, और आखिर में जब सॉल्व कर ले तो इसके आंसर चेक कीजिएगा। सर कल क्या पढ़ाएंगे आप? कल मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल मेरा, मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब, और यहीं से मेरा कोर्स स्टार्ट होता है, वर्ब से। 4 लेक्चर्स मेरे बिल्कुल बुनियादी होते हैं, इंट्रोडक्टरी होते हैं, लेक्चर 1 2 3 4। उसको अगर आपने 1 2 3 लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो लाजमी तौर पर उसको सुन लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। मिस मरियम ने आपको ज्वाइन कर लिया है। मिस मरियम, आपसे हम बात करेंगे क्लास के बाद, आप गायब हो जाती है, हमें डर लगता है आपसे बहुत। प्लीज, नए नए नंबर से फिर आप राब्ते करती है, मुझे लगता है यूएस के लोग आपके पीछे हैं, इसलिए आप हमारे साथ ऐसा करती हैं। मिस मरियम, आप मेरी आवाज सुन रही है? आ गई मिस Yes, sir, मरियम? I am. मिस मरियम, आप कहाँ थी 2 दिन से? हमने तो मैं बच्चों से बोल दिया, मैं चली गई, यूएस चली गई दोबारा। Actually, 2 दिन से राब्ते में हूँ मैं आपके, लेकिन आप no, गायब। no, no, sir. अब मैं क्या करूँ, ये इतनी, एक तो इतनी खूबसूरत टीचर Oh, है ना, 2 ये दिन हमारी, से हम off था उस weekend. 2 दिन से हफ्ता आपने हमारी दिमाग की सारी रखें ऑफ कर दी। आज भी ऑफ थी, सुबह से बिल्कुल चेहरे पे खुशी नहीं थी, अब आप आई है तो खुशी की लहर दोबारा आई है। No, sir. Actually, Saturday, Sunday off होता है. बच्चे रोना शुरू हो गए थे अभी क्लास में, कह रहे मिस मरियम I'm कहाँ चली extremely गई, मैं कहा sorry. यूएस I चली गई। don't know. चले, पूछने का, मैंने कहा हो सकता है अस्पताल में होंगी या हो सकता है यूएस में होंगी, 2 जगह है जहाँ चली जाती है बगैर बताए। Sir, Saturday, Sunday off होता है. अरे तो ऑफ होता है तो मोबाइल क्यों ऑफ कर देती है आप? कभी Oh, इंसान का दिल भी चाहता है ना बेटा बात करने का। ठीक है, तो आप क्लास uh, ले ले, फिर उसके बाद बात कीजिए। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।